दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। न धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 में, जहां पर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो विश्व भर में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी श्रृंखला में आज जनपद आगरा के सेक्टर 11 आवास विकास में भीम नगरी का आयोजन किया गया है। और जिस प्रकार से उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध भीम नगरी है, उसको आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और अगर दर्शकों आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू करवा सकें। तो दर्शकों, लेके चलते हैं आज इस भीम नगरी कार्यक्रम में। किस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे जो लाइटिंग हो रही है, ये लाइटिंग वो लाइटिंग है जिन लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ज्ञान की ज्योत जलाई थी और शोषित, वंचित, गरीब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के लोगों के लिए एक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मार्ग खोला, उसके बाद जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो शानदार उनका जन्मदिन मनाते हैं। और दर्शकों, हम आपको इस प्रांगण में लेके चलते हैं आपको। कहाँ से जो पब्लिक आ रही है उनसे भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। और दर्शकों, आप देख सकते हैं ये दीक्षा भूमि का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ और आज इस भीम नगरी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि माननीय विधायक जी मथुरा से है, भावना का आदर करें। आप बाबा साहब के अनुयायी हैं। अब मैं विशेष अनुरोध के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में, जहां ये भीम नगरी का आयोजन हो रहा है, मैं चाहता हूं आप लोग नारा लगाएंगे, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे मत। इसी के साथ चाहूंगा हमारे बीच में क्षेत्रीय संरक्षक, क्षेत्रीय भीम नगरी आयोजन समिति के संरक्षक डॉक्टर रामजी लाल जी आए और महाराज जी को शॉल भेंट करके स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। साथियों, आपको ताली बजाएं। अब मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा
केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित संरक्षक, झामड़ी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जी और केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई धर्मेंद्र सोनी जी महाराज जी को पगड़ी और मुकुट पहना करके स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा भाई श्याम जरारी जी, हमारे प्यारे बच्चों को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी की, एक वंदना की और तिरंगे झंडे को लहराते हुए देख के बच्चों को इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रभक्ति का भाव बढ़ चढ़ के जागृत हुआ। मैं एक और अनुरोध करूंगा, हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हम सब बजाएं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आगरा कई बार आना हुआ, लेकिन अंतिम बार बाबा साहब 1956 में आए 18 मार्च को। वो उनकी अंतिम यात्रा थी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का 15 अधिवेशन था। उनका वो भाषण बहुत प्रसिद्ध भी है, हम लोग उसको बार बार याद करते हैं, लेकिन उसके बाद मन भरता है कहते हुए कि फिर बाबा साहब की अस्थियों के ही दर्शन हम लोग को आगरा में हुए। आज हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। कई वर्षों से हम लोग का प्रयास रहा, भीमनगरी कमेटी, आगरा के गवर्नमेंट हलवाई सभी चाहते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भीमनगरी में आए। मैं आगरा की ओर से, भीमनगरी केंद्रीय कमेटी की ओर से, क्षेत्रीय कमेटी की ओर से और अम्बेडकर हलवाइयों की ओर से बहुत बहुत स्वागत। नगरी आयोजन समिति के सम्मानित मुख्य संरक्षक बाबूजी करतार सिंह भारती जी आए और अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। और समय का विषय मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आगरा छावनी के बहुत ही लोकप्रिय 2 बार के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी को कि वो आए, अपना स्वागत भाषण हमारे बीच में रखें। आप भीमनगरी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जोरदार नारे के साथ में साथियों। जब तक सूरज चांद रहेगा। प्रिय बंधुओं, आज हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आज संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज आवास विकास कॉलोनी के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के शासक की तपस्वी दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री जानदार विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया। कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे? उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है।
अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है। और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए, क्या हालत होते हैं। और ऐसे ही शरारत, इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं। याद करिए, अपना परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का, और मैं यहाँ पे आज भीमनगर में मुझे आने का अवसर मिला है और मंच में भी आने का अवसर मिला है। और मैं व्यवस्था को देख के काफ़ी खुश हूँ। शासन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। और जैसा कि अभी यहाँ पे कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे, और जैसा कि हमारे भोजन गायब खाना भी खा रहे हैं, और यहाँ पर जैसा माहौल है, पूरा माहौल एकदम भोजन की विचारधारा है, उसके हिसाब से यहाँ पर सब कुछ चल रहा है और बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर जैसे चंद्रशेखर भैया भी यहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे कुछ भाई के दीवाने भी हैं, जैसे मंच पर भी नारे भी लग रहे हैं, बहुत अच्छा होता। जैसे मुख्यमंत्री जी आए, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद भी आते तो और हमारे बहुजन समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही सब कुछ कहना चाहता हूँ कि देखी होगी, लोगों ने सुनी होगी कि ताजमहल एक प्रेम की निशानी है। हमने तो एक ही कहानी सुनी है, 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। तो हमारे लिए हम सबको जीने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, रोटी खाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बदौलत से मिले थे। हमारे लिए वो एक मसीहा और भगवान से ज़्यादा थे। इसी के साथ मैं और कुछ नहीं ज़्यादा कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरा इस मौके पर यही कहना भीमनगरी केंद्रीय समिति को, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सालों से जो अपना कार्यक्रम चालू रखा है, इससे समाज में एक अलग संदेश जा रहा है। और इसके साथ साथ इन्होंने समाज को एक चेतना देते हुए यहाँ भीमनगरी के माध्यम से जो लड़कियों के विवाह शादी का प्रोग्राम रखा है, ये समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहता है, जिसमें कि समाज जो है दहेज रहित विवाह से मुक्त हो। क्रांतिकारी जय भीम। क्या कहना चाहिए सर? मैं अजय सिंह सूर्या, कार्यालय अध्यक्ष भीमनगरी 2025। आज जो सेक्टर 11 में भीमनगरी सजी है, भीमनगरी 2025, उसके प्रथम दिवस में आज भीमनगरी का उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय ने, CM महोदय ने किया है। बहुत ही एक अच्छा संदेश पूरी जनता में गया है और इस बात के लिए प्रेरणा ली गई है कि बाबा साहब का मिशन था पूरा करने के लिए पूरे जो अम्बेडकरवादी है उसका ध्यान रहे। इसी तपस्या में कल जो है 16 तारीख को सामूहिक विवाह होंगे, मध्यवर्ती से दहेज विवाह होंगे, और उसके बाद 17 तारीख को मेधावी छात्रों का सम्मान किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर BP अशोक जी प्रतिभाग करेंगे। मेरा निवेदन है आगरा के जनपद के सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से कि जिन बच्चों के 80% की परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण करी है या जिनका कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, वो अपनी मार्कशीट या अचीवमेंट लेटर कार्यालय में उपलब्ध करा दें, ताकि मेधावी छात्रों को सम्मान किया सके। मेरी तरफ से पूरे आगरावासियों को सर, जो आज जनपद आगरा में भीमनगरी का आयोजन किया जा रहा है बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर, उसको देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? हम लोगों को जैसा बाबा साहब ने बताया था कि समता मूलक समाज की स्थापना करें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। इसके साथ ही हमें पे बैक टू, जितने भी हम पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत हमको कार्यक्रम चलाने चाहिए और अपने जितने भी हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उनकी हर तरह से आर्थिक रूप से या शिक्षित करके उनकी सहायता करना। आज हमें इस बात का प्रण लेना चाहिए 134वीं जयंती पर कि हम अपनी समाज के अंदर जाएं और उनको, जो हमारे अशिक्षित बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में सोचें
आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है उसके लिए हम ग्रुप बनाएं, महिलाओं के ग्रुप बनाएं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनको शिक्षित करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन से बताएं उनको कि उनको कैसे अपने खाते खुलवा के फाइनेंशियल इंक्लूजन में आना है और किस तरह से वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अपने बिजनेस को, जो बिजनेसमैन लोग हैं वो समाज के अंदर जाएं और उस बिजनेस के बारे में बताएं कि वो कैसे उसको स्टार्ट करें और कैसे उस बिजनेस को आगे बढ़ाएं जिससे समाज का उत्थान हो सके। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सर, हमारी समाज के लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को देखते हुए? देखिए, हम जो है बाबा साहब की 134वीं भीम नगरी मना रहे हैं। उनके जन्मोत्सव पर 134वीं जन्मोत्सव उनकी भीम नगरी का आयोजन मना रहे हैं और हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनके किए हुए कृतज्ञता को हम याद कर रहे हैं। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो और वो चाहते थे कि इस देश में सभी को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और समान न्याय पर आधारित व्यवस्था हो। और ये व्यवस्था उन्होंने संविधान के अंदर दी और वो चाहते थे कि ये देश संविधान से, और लेकिन बाबा साहब चले गए ये व्यवस्था करके, लेकिन ये संविधान जो इस विचारधारा के विपरीत लोग थे, जो खुल के मनुवादी मानसिकता के आधार थे, उनके हाथों में संविधान आया और उन्होंने इस संविधान को लागू नहीं किया। वो अपने और हमारे समाज के लोग भी बिक गए अपने स्वार्थ में। हमारे समाज के जो नेता हैं, जो भी हैं, चाहे किसी क्षेत्र में, वो अपने स्वार्थ में बिक गए। जो नौकरी में बड़े पैसे वाले हो गए, उन्होंने भी समाज के लिए अपने ऐशो आराम में लीन हो गए, लेकिन समाज के लिए कोई त्याग नहीं कर रहे। बाबा साहब का संदेश है कि सभी लोग, 3 जो मूल मंत्र, शिक्षित रहो, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। ये करने वाली बात अब करनी पड़ेगी, अकेले नहीं होने से, सबको करना है। और तभी हम जो है ना, और बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षित होंगे हम, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, अपना अधिकार भी पाएंगे, सत्ता भी पाएंगे। जब सत्ता हासिल होगी तो अपनी सारी समस्याओं का हम समाधान भी कर पाएंगे। इसलिए मेरा समाज के लोगों को यही संदेश है और सबसे यही आग्रह करते हैं कि समाज के सभी लोग बाबा साहब से ये प्रेरणा लें और उनको पूजने से इसके साथ साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उन्होंने बुद्ध का जो दर्शन दिया, जो मानवता दिया, उस पर हम आचरण करें, पंचशीलों को अपनाएं और इस आधार पर हम अपने अधिकारों की रक्षा, अपने अच्छे बेहतर समाज के लिए काम करें और आगे चल के जिससे हमारी पीढ़ी गुलाम ना हो और बदतर ज़िंदगी ना हो, वो हमें आज करना है और अगली पीढ़ी को तैयार करना है। सबको संगठित होकर के प्रयास करना है। मेरा यही सब लोगों का है। धन्यवाद। आपको क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं, भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े। बाबा साहब जी की जयंती पे भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े और देश में एक बढ़िया संदेश जाए कि सबके लिए बाबा साहब का प्यार हमेशा सर आँखों पर रहे। ये चाहते हैं। जय भीम। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि ये कार्यक्रम जो है बहुत ही शानदार है और इस कार्यक्रम की खूबी ये कि यहाँ पे सबको मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, वर्ग विहीन भेदभाव द्वारा सभी को यहाँ पर एकता की समानता के द्वारा रखा गया है और यहाँ पे एक आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल, मनोबल बढ़ाने के लिए एजुकेशन, शिक्षा से ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सभी यंग है और वो ये यंगता से ये दिखाना चाहते हैं अपने एजुकेशन से कि हाँ हम कुछ शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब ये होता है कि आप अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है उसको संभालते हुए, देखते हुए और उसे एजुकेशन के रूप में डालें, प्रैक्टिकल में डालें। बस यही है। थैंक यू, धन्यवाद। परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राज जन्मेजय, सेक्रेटरी अध्यक्ष आज समाज पार्टी। आज का जो प्रोग्राम है अपने बाबा साहब के जन्म दिवस के लिए है और बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था और ये समझो कि बाबा साहब के अलावा कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है उनके बाद में जो हमारे लिए इतना कुछ कर पाए। उन्होंने अपने बच्चे खोए हमारे लिए, हमें आज़ादी दिलवाई, खाने पीने का हक दिलवाया, पानी पीने का हक दिलवाया। मेरा नाम आनंद है, आनंद बोध। मैं आज़ाद समाज पार्टी से
हेलो, मेरा नाम आनंद है, मैं आज़ाद समाजवादी उपाध्यक्ष हूँ। बाबा साहब ही हमारे जो हैं शिक्षा के देने वाले मसीहा थे हमारे, और उन्होंने ही सारा कारोबार, हमारे जो अधिकार है, हमारे जो जितने भी अधिकार हक है हमारे, वो बाबा साहब ने ही हमें दिलाए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम अपने बाबा साहब का 134वीं जयंती पर सब लोग आज निमंत्रण हुए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज हम लोग आए थे अपना 134वीं जयंती बनाने के लिए अपने बाबा साहब की। आप सभी लोगों को 134वीं जयंती के सभी लोगों को बाबा साहब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोग शिक्षित रहें, पढ़ें लिखें और अपना नाम रोशन करें हमारे बाबा साहब का। जय भीम का। जय भीम। परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए एवं बहुजन समाज के उत्तरदायी एवं विश्व रत्न बाबा साहब ने जो कार्य किए वो विश्व में बुलाने लायक नहीं, हमेशा एक तरीके से पत्थर पे कहते हैं लकीर कट गई ऐसे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाबा साहब ने यहाँ लोगों को धम्म दीक्षा कराई थी। अम्मा आज यहाँ पे आई हो, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्यों आई हो मालूम है आपको? बाबा साहब को माने। तो क्या कहना चाहोगे आज के दिन पे? मैं ये बोलना चाहूँगा जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, जो गौतम बुद्ध के 5 सील पंच है, जो उनकी है ना सील पंचों का वीडियो, जो उनका सील पंचों का प्राप्त करें और अपनी प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा उनका पालन करें। 22 प्रतिज्ञा का जो है ना नशेबाजी है, चोरी चकारी, ये बिल्कुल हमें नहीं करनी है, और नाटक की हमें सभी धर्म का सम्मान करना है। नाटक की उन्होंने बुद्धिस्ट है 22 प्रतिज्ञा ली थी, अम्बेडकर ने बोली थी वर्मा विष्णु महेश में हिंदू रूप में पैदा दे रहा हूँ, मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में पूरी समझौता थे। मैडम अपना परिचय देते हुए जो आज का कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुए क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। मैं अनीता बौद्ध। तो जो आज हमारे बाबा साहब की 14 अप्रैल को जन्म जयंती मनाई जाती है, आज 15 जनवरी को 15 अप्रैल है, तो ये भीम नगरी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और इस भीम नगरी में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे लिए इसलिए खास है कि आज जो भीम नगरी का स्वरूप है वो दीक्षा भूमि का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उस समय की याद दिला रहा है जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और हम सबको संदेश दिया था कि हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए, जो हमारी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। वहाँ कोई जाति भेद नहीं है, और हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये हमारा बौद्ध धर्म संदेश देता है जो बाबा साहब ने हमें दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के, बहनों के, और भाइयों भी, मतलब, और आज योगी जी भी आए, तो अच्छा लगा हमें। और हमारे जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो धम्मचारी जी हैं वो भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी यहाँ, और वो नागपुर से आए थे, दीक्षा भूमि के पास ही रहते हैं नागपुर में, तो वो वहाँ से आए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मैं आज पहली बार भीम नगरी देख रहा हूँ यहाँ की, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं नागपुर में ही खड़ा हूँ दीक्षा भूमि पर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और उनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और पुण्य करती हूँ, वो यहाँ पर आए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कहना चाहोगे ऐसे कार्यक्रम को देखते हुए? ऐसा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के, और दीक्षा भूमि की याद दिलाती है कि इतना अच्छा सुंदर, अगर आज बाबा साहब ने होते तो आज हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। तो और हमारे धम्मचारी जी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी प्रवचन दिया है। तो मैं बौद्ध महासंघ से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी तो यही है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसको सभी लोग माने।
जय भीम। सबसे पहले अपना नाम परिचय दीजिए। और मेरा नाम आरती, मैं दिल्ली से हूँ। जय भीम जय भारत। यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि हमारे समाज के लोग दिन ब दिन जाग रहे हैं। और मैं चाहती सब एकजुट होके अपना एक संघर्ष बनाए और आगे बढ़े इसी तरीके से और खूब तरक्की करें। गर्व होता है मुझे इस तरह से। और अच्छी से अच्छी भीम जयंती जो बनती है हर साल अच्छी से अच्छा बनाए। जय भीम जय भारत। बाबा साहब अमर रहे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मेरा नाम विकास है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? हमारे अनुमान के हिसाब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती वैसे बनाई जाती थी, मगर जो पिछली बार जो बनाई जाती थी उनमें इतना ज़्यादा देखने के लिए माहौल नहीं मिलता था। इस टाइम पे माहौल इतना अच्छा है और इतना बढ़िया है जो देखते हुए कल मैं गया था भीमनगरी देखने के लिए अपने हिंकी मंडी में। सदरवट्टी चौराहे पे जो मैंने देखा था वहाँ का हिसाब इतना अच्छा लगा, सारा एकदम व्यवस्था इतनी अच्छी थी। और वहाँ के लोग जो भी मेला देखने के लिए गए थे, उन मेला देखने के लिए जो लोग गए थे वो उनका ही मेला था, तो उस हिसाब से सारी लोगों ने अपनी व्यवस्था अच्छी तरीके से बना रखी थी। झांकियाँ निकल रही थी, सारे लोगों ने झांकियों के लिए जगह भी दी थी निकलने के लिए। मंच पे अनाउंसमेंट भी हो रहा था बार बार पे। काफ़ी लोग थे जो भोपाल मंडल के थे, उन्होंने अपनी तरफ से मंच लगा रखा था, उन्होंने बोल भी रखा था आपका मेला है, आप अपनी दूरी दीजिए। सारे कुछ व्यवस्थाएं देखते हुए सारा ठीक लगा था और इतना बढ़िया माहौल था। यहाँ से भी है मगर मुझे सबसे बढ़िया सदरवट्टी का माहौल लगा था, बहुत सुपर हिट था। जय भीम जय भारत। नमो बुद्धाय नमः। जय भीम। आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुए आप कैसा लग रहा है और क्या? आज जो कार्यक्रम चल रहा है बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो भी ये देखने का मंजर मिल रहा है, मैं और मेरी वाइफ पूजा जी आए हुए हैं और मेरे 2 किड्स हैं, ये भी सब आए हुए हैं। हम लोग विजय कुमार फतेहपुर सीकरी से हैं, लेकिन मुझे विजय कुमार फतेहपुरिया के नाम से जाना जाता है। और हम यहाँ पर इस उद्घाटन को देखते हुए बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में जितनी भीड़ भाड़ यहाँ व्यवस्था कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही सही तरीके से पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। और माननीय योगी जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके कार्यक्रम को देखते हुए भी यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्था से उनका कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने बाबा साहब के फूल अर्पित किए हुए हैं और बाबा साहब की 134 की जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने जो भी शब्द कहे वो बहुत ही हमारे लिए गौरवान्वित है, क्योंकि एक हमारे बाबा साहब की इतने लगाव की वजह से योगी जी लखनऊ से चल करके आगरा आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर या आगरा के लिए। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि बाबा साहब की इतनी पकड़ है कि भारत में ही नहीं दुनिया भी इसकी दावेदारी कर रहा है कि बाबा साहब ने इतनी 32 डिग्रियाँ लेकर के भी इतना बड़ा संविधान बनाया किस तरह से, और इन्होंने सभी जाति वर्ग विशेष तौर से ध्यान रखा। और इसी वजह से माननीय योगी जी लखनऊ से चल करके यहाँ पर आए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का हमारा ये कार्यक्रम सेक्टर 7 आगरा में हुआ है, बहुत ही अच्छा रहा है। इस प्रोग्राम में बहुत ही, और जो जहाँ की आगरा की जो टीम है उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंच की व्यवस्था को इतने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है कि कोई भी अव्यवस्थित कोई भी स्टेप नहीं हुआ। हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर सेक्टर 7 में भीमनगरी में देखने को मिली है। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आए हुए आगंतुकों के लिए भी और माननीय योगी जी के लिए और उनकी टीम के लिए भी। और हमारे प्रेस कार्यकर्ता रिपोर्टर भी जो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इसको बाबा साहब की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका भी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? अमित बौसल जी हमारे साथ में आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्था से इसको कार्यक्रम को सम्मान दिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मीडिया के लिए भी। लेकिन लोग कहते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन मैं सच्चाई कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया नहीं है, मीडिया ही हमारे संविधान का 4th स्टेट है, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि एक 4th स्टेट इसलिए कहा गया है क्योंकि मीडिया ही एक सब चीज़ों को उजागर करती है। और बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मीडिया में आए हुए सभी प्रेस पत्रकार महोदय को उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।